अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तवानाई के अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों को 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। अब ये कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी हो गई। इनका कहना था कि इस इकदाम की दरख्वास्त तेहरान ने की है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। ताहम ईरानी हुकाम ने इस बारे में तस्दीक नहीं की कि वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं। ख्याल रहे कि पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के जोहरी मराकज़ पर मुमकिन हमले की धमकी को जुम्मा तक रोक रहे हैं और अब ये मुद्दत मज़ीद बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दफ़ा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को कत्ल कर दिया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर दफ़ा इसराइल कार्ड्स ने बताया कि अली रज़ा तंगसीरी अपना हरमस में बरूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इकदाम में बराह रास्त मुलविस थे। इन्होंने मजीद बताया कि ये कार्रवाई रात गए की गई जिसमें अली रज़ा तंगसीरी के घर ईरानी बहरिया के दीगर आला अफसरान भी मारे गए। ताहम इन्होंने दीगर अफसरान के नाम और तादाद नहीं बताई। ताहाल ईरान ने पासदारान इनकलाब के सरबरा अली रज़ा तंगसीरी की शहादत के इसराइली दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अली रज़ा तंगसीरी अपनाए हरमस की बंदिश में अहम किरदार अदा कर रहे थे और इनके हाथ बहुत से लोगों के खून से रंगे हुए थे। इन्होंने मजीद कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसीरी की हलाकत इसराइल और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन की राह में रुकावट थी। ये कार्रवाई अमरीका के साथ मुश्तरका जंगी अहदाफ के हसूल के लिए की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर की जंग बंदी के बैक टू डोर कोशिशों के बावजूद धमकी दी कि इसराइली फ़ौज ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ को पूरी कुव्वत से निशाना बनाती रहेगी। ईरानी हुकाम ने शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी। शहीद आयतुल्ला खामनाई की आखिरी तस्वीर ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई जिसमें इन्हें कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। वाज़ेह रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। इनकी शहादत के बाद इनके बेटे मुश्तबा खामनाई अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। आपको बताते चलें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। इनकी शहादत के बाद इनके बेटे मुश्तबा खामनाई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। तो दूसरी जानिब ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने के तरफ में इसराइल ने बमबारी कर दी जिसमें अमला महफूज रहा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ अर्तिश वाक़ है जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई। तहाँ पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सफारती ज़राए का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में बस के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सफारतकार ने बताया कि बमबारी की शिद्दत आवाज़ इतनी थी और अमला धमाकों की आवाज़ों से परेशान ज़रूर हुआ। ताहम एहलकार महफूज हैं और अमला खतरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमले के बाद एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ रिहायशी इलाके में वाक़ इस इमारत का सिर्फ मलबा ही बाकी रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के तरफ में 2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा लेकिन वो अपनी जगह कायम है। मुकामी हुकाम का कहना है कि एक लड़ाका तैयारे ने इस इमारत को निशाना बनाया जबकि एक अहदेदार का कहना है कि इस हमले में 3 अफराद शहीद हुए हैं।
तो तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5000 जख्मी हुए हैं, जबकि 1321 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए। अमरीकी फौज का होटलों में छुपना जिल्लत अमेज पसपाई है। तर्जुमान ईरानी फौज ने मजीद कहा कि अमरीकी फौज हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ईरान के फौजी तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया था कि वो अमरीकियों को इनके अड्डों से निकाल बाहर करें। इन्होंने कहा कि खलीजी रियासतों ने नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एआर ज़मीर की काबीना इजलास में ऑडियो लीक हो गई। इसराइली खबरसां अदारे एन टूल के मुताबिक जनरल एआर ज़मीर ने वुज़रा को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि तवील फौजी ऑपरेशन के नतीजे में फौज ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुकी है। इन्होंने कहा कि पायदार ऑपरेशन दबाव का शिकार है। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और ज़ीरो सर्विस जैसी तब्दीलियां ना की गईं तो फौज रोज़मर्रा सिक्योरिटी मिशंस अंजाम देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन दबाव का शिकार है। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और ज़ीरो सर्विस जैसी तब्दीलियां ना की गईं तो फौज रोज़मर्रा सिक्योरिटी मिशंस अंजाम देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हालिया हमलों के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर इस मरकज़ को नुकसान पहुंचा तो ये ईरान और इससे बाहर के बड़े इलाके को मुतासर करने वाला एक शदीद ताबकारी हादसा पैदा कर सकता है। IAEA के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की अपील की है और जोहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 7 बुनियादी सतूनों की अहमियत पर जोर दिया है। ख्याल रहे कि यह इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान के जोहरी मराकज़ के करीब मिसाइल हमले और अस्करी कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में इंसानी और माहौलियाती खतरात बढ़ गए हैं। तो इसके साथ हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तिल अबीब में वजारत दफा के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले का दावा कर दिया। लबनान की मुजाहमती तंजीम से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जनूबी लबनान में 5 शहरी जहां बाग हुए। आपको बताते चलें कि लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 1116 हो गई। वाज़ेह रहे कि जंग के आगाज से अब तक 30 लाख ईरानी और 10 लाख लबनानी शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 1116 हो गई। वाज़ेह रहे कि जंग के आगाज से अब तक 30 लाख ईरानी और 10 लाख लबनानी शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर की तारीख रकम करने वाले सुयूनियों की अपनी बारी भी आ गई। हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो कतार हो पड़ा। इसराइली मेयर ने हालिया ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात की हकीकत बयान करते हुए कहा कि इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, जबकि 2/3 शहरी अपना घर छोड़ चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा रहा। आपको बताते चलें कि 2/3 शहरी अपना घर छोड़ चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा रहा। अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, जिस पर हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई और शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है।
कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को हदायत की है कि बाज़ इलाकों में ज़्यादाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब दुबई इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तकिम रहेगा और आवाम इंतहाई मोहतात रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब दुबई इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तकिम रहेगा और आवाम इंतहाई मोहतात रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की खुसूसी हदायत पर पब्लिक फीडबैक फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विस कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में खिदमत की बरवक्त फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए, अहम फैसले भी किए गए। वज़ीर आला ने राइट टू सर्विस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाने की हदायत की है, जबकि राइट टू सर्विस कमीशन का मुतलका महकमों के साथ अदारा जाती इंज़माम नागुज़ीर करार दिया गया है। आपको बताते चलें कि सुहेल अफरीदी ने इस मकसद के लिए कमीशन की डिजिटलाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और शहरियों को कमीशन के तहत दस्तयाब खिदमात से बाखबर रखने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की है। इनका कहना है कि खिदमत फ्राहमी में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है, मुकर्ररा में ताख़ीर संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। इंतज़ामी रुकावटें ख़त्म करके शिकायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इसी पर जानेंगे मोहम्मद मुनीर, ब्यूरो चीफ पेशावर से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की खुसूसी हिदायत पर पब्लिक फीडबैक फीचर मुतारफ करार दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विसेज कमीशन का इजलास हुआ है। इजलास में खिदमात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने राइट टू सर्विसेज और राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मजीद मौसर और फाल बनाने की हिदायत की है, जबकि राइट टू सर्विसेज का मुतल्लिका महकमों के साथ अदारा जाती इंतजाम नागुज़ीर करार दिया गया है। सुहेल अफरीदी ने इस मकसद के लिए कमीशन की डिजिटलाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और शहरियों की कमीशन के तहत दस्तियाब खिदमात से बाहर रखने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की है। उनका कहना है कि खिदमात फराहमी में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है, मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर संगीन जुर्म तस्वर किया जाएगा और इंतजामी रुकावटें खत्म करके शिकायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में कमीशन को मजबूत बनाने के लिए मुजवज़ा इंतजाम की कमिश्नर को तैनाती का फैसला भी किया गया। जी, इजलास में कमीशन को मजबूत बनाने के लिए मुजवज़ा इक़दाम कमीशन की तैनाती का भी फैसला किया गया है। मोहम्मद मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कराची के इलाका अचारगढ़ के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश बरामद की गई। मुतासरा बच्ची की शिनाख्त 12 साला सनम के नाम से हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शाम तक इंच कतर की पाइपलाइन में डूबने वाली कमसन बच्ची का सुराग नहीं मिल सका था। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता शाम तक 72 इंच कतर की पाइपलाइन में डूबने वाली कमसन बच्ची का सुराग नहीं मिल सका था। इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि बच्ची पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से तेज़ बहाव वाले वाटर चैनल में गिर गई थी। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि हादसा झील से कराची आने वाली साफ पानी की सप्लाई लाइन में पेश आया। वाटर चैनल की गहराई 30 फीट और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बच्ची की तलाश का काम सुबह दोबारा शुरू किया गया। इस मौके पर सनम जना के चचा ने कहा था कि वाक़े पर गम से निढाल हूँ, उम्मीद है हमारी बच्ची की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी। आपको बताते चलें कि इस वाक़े पर चचा ने कहा कि गम से निढाल हूँ, उम्मीद है हमारी बच्ची की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी। मरीम नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब में 28 मार्च को अर्थ ओवर मनाने का ऐलान करते हुए आवाम से इस मुहिम में भरपूर शिरकत की अपील की है। वज़ीर आला के मुताबिक 28 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सूबा भर में रोशनियां बंद रखी जाएंगी ताकि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती शऊर को फ़रोग़ दिया जा सके। इन्होंने कहा कि नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तमाही कोशिशें नागुज़ीर हैं, जबकि अर्थ आवर मुहिम का मकसद तवानाई के मौसर और मोहतात इस्तेमाल के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। इस मुहिम के लिए सेक्रेटरी माहौलियात को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब पंजाब भर में अर्थ आवर मुहिम की निगरानी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशों को सराहते हुए कहा कि माहौल को तरजीहात में शामिल करना वाकई अहम ज़रूरत है। इन्होंने अवाम खुसूसन नौजवान पर जोर दिया कि वह तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की इस आलमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मुस्बत किरदार अदा करें, तब्दीलियों के लिए अपना किरदार अदा करें।
तो दूसरी जानिब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से मरीज एम्बुलेंस लेकर शाहदरा अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने 5 घंटे बाद रेहान नामी मरीज को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में मुल्जिम मुतनाज़ बयानात देता रहा, खुद को एमएस भी जाहिर करता रहा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूरोसर्जन मैंने खुद जाकर लिया। मैं पहले जाकर गाड़ी निकाली, 18 मिनट तक खून तो मौजूद थी, चाबी गाड़ी में मौजूद थी। मैं 4 साल की उम्र में हैवी ड्राइवर बन गया था। हैवी ड्राइवर, बाई व्हीलर ड्राइवर। गाड़ी निकाली, बैक उसी उपाड़ा में बैक किया, रेस दी, ऐसे निकाली। जराये के मुताबिक रेहान नामी मरीज मेंटल अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर निकला और बाद में शाहदरा अस्पताल पहुंच गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल से मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जा से एम्बुलेंस भी बरामद कर ली। मरीज अस्पताल पहुंचकर खुद को एमएस जाहिर करते हुए चार्ज लेने की बात करता रहा। पुलिस ने मरीज को वापस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उसका कहना था कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, हैवी गाड़ियां भी चला सकता हूं। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, मैं लेकर निकल गया। आप डॉक्टर हैं? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एमएस का चार्ज जो है वो किसने दिया आपको? मैंने खुद जाकर लिया। आपने खुद जाके लिया? क्या मुकालमा किया आपने जो सब का एमएस थे? मैं पहले जाकर गाड़ी निकाली। ठीक है, गाड़ी कहाँ से ली आपने? गाड़ी से 18 मिनट तक खून तो मौजूद थी। चाबी कहाँ से लिया? चाबी गाड़ी में मौजूद थी। फिर आपने स्टार्ट कैसे किया? मैं 4 साल की उम्र में हैवी ड्राइवर बन गया था। अच्छा ड्राइवर बन गए थे? हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, बाई व्हीलर ड्राइवर। बाई व्हीलर ट्राला चलाते रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर गाड़ी निकाली, क्या किया? गाड़ी निकाली, बैक उसी उपाड़ा में बैक की, बैक किया, रेस दी, ठीक, ऐसे निकाली। ठीक, दूर से डिपर मारना शुरू कर दी। डिपर मारे थे आप? तो रेस भी दे रहे थे साथ? कितनी स्पीड में जो है वो आप यहाँ से निकले? फुल स्पीड पे। फुल स्पीड में कितनी? 100 की थी, 60 की थी? 240 स्पीड। 240 की स्पीड। तो गार्ड्स हैं, इन्होंने रोका नहीं आप? उन्हें पता था कि ये ऐसे ही आता है, उधर निकल जाता। मैं कभी कोडद्दू, कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी ऐसे, कभी ऐसे मोड़ते फिर रिंग रोड पे चढ़ा, सुखनैर, ठीक है, नैन सुख, ठीक है, फिर वापस कोडद्दू एक गाड़ी क्रॉस करके निकली। यानी रास्ता आपको सारा पता था? सारा रास्ता का पता। कितने सालों से पोस्ट खाली? आपने कहाँ देखा है? मैंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा था। फिर आपसे उन्होंने मुकालमा किया? मुकालमा किया, क्या कहते हैं एमएस साहब? मैं हूँ। अच्छा, आप हैं। और यहाँ पे क्या आपकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है मरीजों को देखना, देखभाल करना। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो खून देने के लिए अस्पताल आया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आयशा रशीद का कहना है, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसी इमारत में मौजूद है और ये एम्बुलेंस हमारी नहीं थी बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है, जिससे उनके अस्पताल का कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो जगह है ये इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का हिस्सा नहीं है। इनकी अपनी सिक्योरिटी है, अपने ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, अपने ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियाँ हैं। इनकी गाड़ियों का हमारी गाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी जो अपनी एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं, ये इनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। और जाहिर बात है, इसकी सिक्योरिटी, इसकी हिफाजत, इन चीज़ों की सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है। दुनिया भर में जहनी अमराज में मुब्तला अफराद की इलाज गाहों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। जहनी बीमार शख्स का यूं सरकारी गाड़ी लेकर निकल जाना किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता था। इस वाक़े ने पाकिस्तान में मौजूद ऐसे मराकज़ की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में शहरियों की जेबें महफूज ना रह सकीं। रवां साल के दौरान जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर भर में जेब तराशी के 3954 मुकदमा दर्ज किए गए, जिससे हज़ारों शहरी मुतासिर हुए। तफसीलात नईम अनवर की इस रिपोर्ट से। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सदर डिवीजन 890 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि सिटी डिवीजन 836 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। मॉडल टाउन डिवीजन में 692, कैंट डिवीजन में 690, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन में 522 मुकदमात रिपोर्ट हुए। सिविल लाइन डिवीजन में भी जेब तराशी के 324 वाक़यात सामने आए, जो शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है।
शहर में बढ़ती हुई जेब तराशी की वारदातें शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी हैं। खास तौर पर हर हजूम मकामात जैसे बाजार, बस अड्डे, मज़ारात और जनाजों में शहरी आसान हदफ बन रहे हैं, जबकि पुलिस जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है। शहरियों का मुतालिबा है कि पुलिस को मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए इन जराइम पर काबू पाना होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा कि शहरियों को खुद भी एहतियात बरतनी होगी। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। PSL सीजन 11 और जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र शहर भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजी। रवा साल अब तक 1395 सर्च ऑपरेशंस किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 347 मशकूक अफराद जबकि 83 इश्तहारी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 104 नाजायज़ असलहा के 40 और मंशियात फरोशी में मुलविस 22 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक केमियाना ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम अमन के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। अहम मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सख्ती से चेकिंग जारी है। ट्रैफिक पुलिस मसरूफ शहराहों और ट्रैफिक की रवानी के लिए काम कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पंजाब में 25 अरब रुपए के तरक्याती बजट में कट लगाने की तैयारी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मनसूबे के फंड्स दीगर शोबों में मुंतकिल करने की तजवीज़ तैयार की गई है, जिसकी तफसीलात महकमा प्लानिंग ने हुकूमत को पेश की है। सुस्त रफ्तार मनसूबों से फ़र्ज निकाल कर दीगर स्कीमों में खर्च किए जाएंगे। इनमें सेहत, तलीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे शामिल हैं, जैसे मरी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन के मनसूबे शामिल हैं। इसके अलावा कॉलेजेस, दानिश स्कूल्स, राशन कार्ड प्रोग्राम, जबकि स्कूलों में बच्चों को खाना फराहम करने के फंड्स भी शामिल हैं, दीगर स्कीमों में मुंतकिल किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि टीबी प्रोग्राम, डायलिसिस प्रोग्राम और CCD के फंड्स को भी दोबारा तकसीम करने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी आगाज कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। सुबह पंजाब में 25 अरब रुपए के तरक्याती बजट में कटौती और फंड्स के अरसर नौ जो तकसीम है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स के डाइवर्शन के लिए मुतल्लक तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि सुस्त रफ्तार तरक्याती मनसूबों के फंड्स निकाल कर इन्हीं दीगर स्कीमों में मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मनसूबों की फंड भी दीगर तरजीही मनसूबों में पर जो है खर्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन से मुतल्लक मुतअद्दिद मनसूबे इसी फहरिस्त में शामिल हैं जिनकी फंड मुंतकिल किए जा सकते हैं। इसी तरह कॉलेज और दानिश स्कूल और राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ फंड भी दीगर स्कीमों में जो है वो दिए जाने की तजावीज़ सामने आई हैं। मज़ीद बरआं स्कूलों में बच्चों को खाना फराहम करने के प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और डायलिसिस पे प्रोग्राम के फंड्स भी मुंतकली पर ज़ेरे गौर हैं। CCD प्रोग्राम के फंड्स को भी दीगर मनसूबों में मुंतकिल करने की तजावीज़ शामिल की गई है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और कम रफ्तार और मनसूबों की जगह तरजीही स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स को दोबारा तकसीम जो है वो नागज़ीर है। ज़राए के मुताबिक फंड्स की इस रद्दोबदल की खतवी मंजूरी जो है पंजाब काबीना देगी। जी, बाज़ मनसूबों की सुस्त रफ्तारी के बाद फंड्स मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर में पानी की लाइन में डूबने वाली मासूम बच्ची की लाश 3 रोज़ बाद निकाली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची की लाश टालपर फॉर्म के करीब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कंडोन से कई घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद निकाली गई। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि हुकाम का कहना है कि बच्ची मंगल की शब पानी भरने आई थी कि 72 इंच की खुली पाइपलाइन में पाँव फिसलने के बायस गिरकर लापता हो गई थी। वाक़े के बाद इलाके में गहरे रंज और गम की फ़ज़ा पाई जा रही है, जबकि अहले इलाका ने खुली लाइनों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। कबीरवाला में मुल्तान रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जान भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। कबीरवाला में मुल्तान रोड नज़ मोटर पोर स्टॉप एक तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी,
जिसके नतीजे में अलीपुर के रिहायशी अल्लाह देता मौका पर जाँ बाग हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इससे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खैरपुर के इलाके ठेरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जांबाग जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खैरपुर के इलाके ठेरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजे में इरफान मौका पर जांबाग हो गया, जबकि फारूक समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब शिकारपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान एक और मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तरफा फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे पिस्टल और राउंड समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त बादशाह संजरानी के नाम से हुई है, जो चोरी, डकैती और पुलिस पर हमलों समेत 7 संगीन मुकदमात में मतूब याफ्ता था। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि जख्मी मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड दीगर अजला से भी हासिल किया जा रहा है। मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलविस गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के मवेशी और नकदी बरामद कर ली। मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद की चौकी अलक्रश पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी की वारदातों में मतलूब बिलाल गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 6 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशी और 50 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजिमान से 6 मुकदमात भी ट्रेस कर लिए गए, जबकि मजीद इंकशाफात की तवक्को जाहिर की जा रही है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहदाद कोर्ट में ताजिर के घर से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए मालियत की बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक शहदाद कोर्ट के थाने ए सेक्शन की हदूद मोहल्ला ईदगाह में ताजिर यासीन शेख के घर में बड़ी चोरी की वारदात पेश आई। मुलजिम बंद पड़े घर में दाखिल होकर तलाई जेवरात, चांदी और दीगर कीमती सामान ले उड़े, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब ताजिर और इसकी फैमिली ईद मनाने के बाद कराची से वापस घर पहुंची। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ हो गई, जबकि मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। काहना के थाना इंडस्ट्रियल एरिया की चौकी में पुलिस हिरासत में एक शख्स की हलाकत ने सवालात खड़े कर दिए। मुतवफ़्फ़ी इफ्तिकार को 15 कॉल पर गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम अब इसकी मौत पर पुलिस तशद्दुद और खुदकुशी के मुतनाज़े बयान सामने आ रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कलीमुल्लाह राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना काहना की चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे इफ्तिखार मसीह सादों की गांव का रहायशी था, जिसको चौकी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने उठाया है। चौकी इंडस्ट्रियल एरिया हवालात में कि उसकी डेथ हो गई है। इज्जत करेंगे उनकी वाइफ जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। पुलिस ने चुक्या बीज इकट्ठे करन गए सन लाल वाली सोसाइटी है जेड़ी, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये तो कुड़ी कड्डन आए ने। सोसाइटी वाले ने नहीं, ओदे मियां ने, ओ जेड़ी औरत सी पता नहीं कौन सी ओ होई ना, उन्होंने चुकाया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? नहीं, किसे नहीं जानते सी, किसे ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? कोई सी किसे नाल दुश्मनी। ਅੱਛਾ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ? ए तकरीबन 1 बजे ਦਾ वाकया। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਏ, 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਆਗੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ
ठीक है कि मैं पैसे लग पिया सर इकट्ठे कर मैं तकरीबन 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਸਤ ਮਸੀਹ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਸਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੋਜ਼ਰੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲੈ ਅੱਛਾ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਵੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਇਫਤਖਾਰ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ना भी गाल मंदा भी ड्यूटी पे कीता हो वो भी नहीं हो जाए। इंचार्ज जो है इसाक साहब उनसे जब बात हुई है उनका ये कहना है कि हमने जो है बंदा पकड़ा FIR देने के लिए। अब आपको बताएं कि जंग में मेंबर अम कमेटी हाजी खिजर हयात खान की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात वकला ज़ायरीन और दीगर मुकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि खिजर हयात खान की अचानक वफ़ात ने इलाके में गहरे दुख और गम की फ़ज़ा कायम कर दी है और इनकी की हुई कमी हमेशा महसूस की जाएगी। हर आंख अश्कबार और हर चेहरा गमज़दा नज़र आया, जबकि मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी की गईं। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन कुरैशी की ज़ेर सदारत जुनाब पब्लिक स्कूल बोर्ड का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने वाजिबुल अदा बाक़याजात की फौरी रिकवरी की हिदायत जारी की और नॉन टीचिंग स्टाफ की मुकम्मल तफसीलात आइंदा इजलास में पेश करने का हुक्म दिया है। इन्होंने स्टाफ की कारकर्दगी जाँचने के लिए परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पर भी जोर दिया। इजलास में 3 सब कमेटीज़ की मंजूरी भी दी गई है, जिनमें एकेडमिक्स, फाइनेंस और एडमिन सब कमेटी शामिल हैं। तहसील फैज़गंज के इलाके पका जांक में जदीद दौर के बावजूद गैस जैसी बुनियादी सहूलत ना होने पर शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और महंगे मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल जांक की इस रिपोर्ट से। तहसील फैज़गंज के हेडक्वार्टर पक्का चांग में आज के इस जदीद दौर में भी गैस जैसी सहूलियात मैसर नहीं। मकामी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, जहां लोग महंगे गैस सिलेंडर, लकड़ी और गोबर की थापी पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इन ज़राए के इस्तेमाल से न सिर्फ अखराजात में इजाफा हो रहा है, बल्कि धुएँ के बाद ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों की सेहत भी बड़ी तरह मुतासिर हो रही है। 1921 यानी पाकिस्तान से भी तकरीबन 26 साल पहले की ये तहसील है और खैरपुर में 2 गैस फील्ड है, कादनवाली और सांवल। उसके बावजूद भी फैज़गंज के शहर में गैस नहीं। गैस से जो है आप माहौल या एनवायरनमेंट को आप बचा सकते हैं, क्योंकि गैस न होने की वजह से यहाँ दरख्तों का कत्ल-ए-आम होता है। फैज़गंज से पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं फजल शाह MNA या शिराज राजपर, इन्होंने वायदा किया था 2024 की इलेक्शन में, मगर उन्होंने वो ये वायदा पूरा नहीं किया। बदकिस्मती से मैं तहसील फैज़गंज पक्का चांग से IM शमसी बोल रहा हूँ। ये वो हमारी तहसील है जहाँ न गैस है, न बिजली है, न अस्पताल में कोई काम हो रहा है। अवाम बहुत परेशान है। ख़ास तौर पर हमारे तालके को गैस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी दरख्त हैं वो तकरीबन कट गए हैं, क्योंकि इधर गैस नहीं है और इधर लकड़ियाँ और गोबर जलाने के ऊपर आदमी जो है लोग जो वो मजबूर हैं। यार पक्का जांग में गैस ना होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
और यहाँ के जो शहरी हैं वो लकड़ी और गोबर के थापी पर रोटी पकाने पर मजबूर हो गए हैं और उनकी वजह की और मुतअद्दिद बीमारियों में जिनके मुब्तला हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि तालका फैज़गंज को गैस दी जाए। शहरियों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है तहसील फैज़गंज को गैस देकर आवाम को जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैज़गंज। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने डी ग्राउंड पार्क में कायम जदीद पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर और MDPHA दिलावर खान के हमरा लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। लाइब्रेरी में डिजिटल और मैनुअल दोनों तर्ज की सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि इंटरनेट, iPad और कंप्यूटर्स के ज़रिए मुतालिया और तहकीक की जदीद सहूलियात भी मैसर हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर के दीगर पार्कों में भी इसी तर्ज की लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी, जबकि ये लाइब्रेरी नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में मुआवन साबित होगी। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।